गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छोटे भाइयों एवं बहनों। स्वागत करते हैं आपका स्मार्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, अभी हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा था। ये आप हैं इंटर के स्टूडेंट, और इंटर के स्टूडेंट के लिए हम लोग क्लास 12 का जो ज्योग्राफी का बुक 2 है उसका रिवीजन स्टार्ट किए थे। तो पहले चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव करवा दिए, और आज बारी है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज बारी है ऑब्जेक्टिव की। और आज हम इस जनसंख्या चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को धुआं धुआं कर देंगे। मेरा कहने का मतलब कि ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं बता पाइएगा। इसका अगर आप फर्स्ट क्लास किए हैं इस चैप्टर का, तो ये सेकेंड क्लास में ऑब्जेक्टिव में आप धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना मतलब इतना, आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा 60 के अराउंड क्वेश्चन है, तो आज थोड़ा बातें कम करेंगे और पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को कम से कम अपने 2 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपका, मेरा और उस स्टूडेंट का, तीनों का लाभ बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। तो जनसंख्या में जो परिवर्तन आ रहा है, जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसके लिए कौन कौन सा घटक उत्तरदायी है। तो उसके लिए कौन कौन सा घटक उत्तरदायी है। अगर जन्म ज्यादा हो जाए तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, मृत्यु ज्यादा हो जाए तो जनसंख्या घट जाएगी, और एक परे है प्रवास। परंतु प्रवास का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति काम के या रोजगार के लिए अपना शहर, अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर, दूसरे गांव चला जाता है, तो उसी को हम प्रवास बोलते हैं। और प्रवास के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन आते हैं। तो देखिए, तो जनसंख्या में परिवर्तन का घटक क्या है? जन्म है, मृत्यु है, प्रवास भी है। और तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें से सभी। ये सभी ऐसे घटक हैं जिसके माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है, जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। हम पिछले क्लास में बताए थे आपको, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जितना व्यक्ति का मृत्यु हो उसको हम बोलते हैं मृत्यु दर, या जितना व्यक्तियों का जन्म हो उसको बोलते हैं जन्म दर। ठीक है, तो इन सभी कारणों के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष। भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको कहा गया? तो महाविभाजक वर्ष को अगर हम देखें, तो महाविभाजक कहने का मतलब ऐसा कौन सा साल था जिसमें भारत की जनसंख्या में कमी आ गई। भारत की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या में कमी आ गई। ऐसा कौन सा साल था प्यारे बच्चों जिसमें भारत का जनसंख्या पहली बार कम हुआ था, और वही आखिरी बार था जिसमें जनसंख्या कम हो गया था। तो प्यारे बच्चों, वो साल था 1921। 1921 ऐसा वर्ष था जिसमें भारत की जनसंख्या कम हो गई थी। 0.31% से भारत की जनसंख्या कम होने लगी थी। ठीक है, तो वो साल कौन सा था? तो वो था 1921। तो 1921 ऐसा वर्ष है जिसको हम महाविभाजक के रूप में जानते हैं, या महान विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि
ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा तो उससे हमको भी खुशी होगा। ये जो हम मेहनत कर रहे हैं इसमें हमको भी थोड़ा और मेहनत करने का मन करेगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। प्यारे बच्चों, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो विश्व में जनसंख्या की बात करेंगे तो एक तो बात करेंगे हम विश्व में और एक बात करेंगे भारत में। एक बात करेंगे भारत में। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से यहां लिख देते हैं जनसंख्या, जनसंख्या। और ये हम जानते हैं 2011 के अनुसार तो विश्व में पहला जो स्थान है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चीन का है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान प्यारे बच्चों चीन का है। दूसरे स्थान की बात करें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान भारत। विश्व में सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो चीन में करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत। और बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है यूएसए। तीसरे नंबर पे आता है प्यारे बच्चों यूएसए। भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पे है विश्व में और 3 नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए ये 3 काफी है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, चीन है। 2 में भारत है और विश्व में सबसे कम, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला देश प्यारे बच्चों कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। प्यारे बच्चों सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो चीन। 2 में भारत, 3 में यूएसए और सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वो है वेटिकन सिटी। अगला देखते हैं कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 1 नंबर पे कौन सा राज्य आता है, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2 में आता है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र, और 3 में आता है बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद करने होंगे। और जो सवाल है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो प्यारे बच्चों भारत का स्थान दूसरा है। भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान दूसरा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व का बात करते हैं प्यारे बच्चों कि 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये ऑप्शन में 2 मिल जाएगा। एक मिलेगा 1102 या तो आपको मिलेगा 1106। ये दोनों में से कोई भी होगा, दोनों सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य प्यारे बच्चों वो है बिहार। अब बात करते हैं कि सबसे कम, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। किस राज्य में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है और सबसे अधिक है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, हम जनसंख्या वृद्धि दर को दो रूप में पढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर को प्यारे बच्चों दो रूप में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं वार्षिक वृद्धि दर, एक पढ़ते हैं वार्षिक वृद्धि दर, और दूसरा पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। देखिए, अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें, हम जब भी जनसंख्या वृद्धि लिखते हैं तो वो प्रतिशत में लिखते हैं, और जनसंख्या, भारत की जनसंख्या जो बढ़ रही है, जो प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो प्रति वर्ष जो वृद्धि दर है तो उसी को बोलते हैं वार्षिक वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या वृद्धि का वार्षिक दर है 1.64%, 1.64%, 1.64%। अगर दशकीय वृद्धि की बात करें तो दशकीय वृद्धि है 17.5%, साढ़े 17% के अराउंड है दशकीय वृद्धि, और वार्षिक वृद्धि है 1.64%। तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर प्यारे बच्चों वो है 1.64%। ऑप्शन नंबर डी 1.64%। और दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 17.5%, ये आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जब 2011 में जनगणना हुआ था तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना बताया गया था? अगर हम भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। और भारत में सबसे अधिक किस राज्य का जनसंख्या घनत्व था? तो वो था बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व का बात करें तो 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे कम था तो वो था इसका क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम था, यहाँ था 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पूछा है कि भारत का जनसंख्या दर कितना, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व प्यारे बच्चों 382 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का जनसंख्या दर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि क्या है? ऐसा कौन सा समय था, ऐसा कौन सा काल था जिसमें भारत की जनसंख्या सबसे अधिक वृद्धि की हो? अभी तक में ऐसा कौन सा है जिसमें वृद्धि दर सर्वाधिक था? तो प्यारे बच्चों, हम देखे थे 1991 से 2001 के साल में जनसंख्या बहुत अचानक से बढ़ा था और बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा था, और ये स्टार्ट हुआ था 1971 से ही जनसंख्या का तेज रूप से बढ़ना। जो सबसे अभी तक सबसे रिकॉर्ड जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया है वो है 1991 से 2001। 1991 से 2001 ऐसा समय का काल है जिसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ी है और सर्वाधिक है। जाते अपने अगले सवाल की ओर, जो हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 मिनट।
देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार परिवार प्रमुख है। जो तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, वहाँ कौन सा भाषा परिवार है। अगर हम भाषाई परिवार की बात करें तो भाषाई परिवार हम 4 पढ़े थे। भाषाई परिवार कितना था, तो भाषाई परिवार प्यारे बच्चों 4 था। भारत की जनसंख्या में भाषाई परिवार कितना है, तो भारत की जनसंख्या में प्यारे बच्चों 4 भाषाई परिवार है। जिसमें से पहला होता है क्या, पहला होता है आर्य। पहला क्या होता है, भारतीय आर्य या भारतीय आर्य। दूसरे की बात करें तो दूसरा है द्रविड़। तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। ये 4 भारतीय भाषाई परिवार है, आर्य, भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। इसमें से जो सबसे ज्यादा भारत में भाषाई परिवार है वो है आर्य भारतीय, ये है 73% के आसपास, और ये द्रविड़ है 20% के आसपास, और ऑस्ट्रिक है 3 ये द्रविड़ ऑस्ट्रिक है 3 का 1 मिनट रुक जाइए, और ये चीनी तिब्बती सबसे कम 0.85%। चीनी तिब्बती कितना प्रतिशत है, तो 0.85%। भारतीय आर्य भारतीय 73%, द्रविड़ 20%। तो हमको इस समय सवाल पूछा है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख हैं। तमिलनाडु के लोग किस भाषा परिवार से आते हैं, तो प्यारे बच्चों ये आते हैं द्रविड़ भाषा परिवार से। तमिलनाडु के लोग द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। तमिलनाडु के लोग किस भाषा परिवार से आते हैं, द्रविड़। और बिहार के लोग किस भाषा परिवार से आते हैं, तो बिहार के लोग भी द्रविड़ भाषा परिवार से ही आते हैं। बिहार के लोग भी द्रविड़ भाषा परिवार से ही आते हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। अभी आपको पढ़ाए थे, ये जो भारतीय आर्य हैं इसका कितना प्रतिशत है, 73%। ये जो द्रविड़ हैं, द्रविड़ कितना प्रतिशत है, 20%। और ये चीनी तिब्बती कितना प्रतिशत है, 0.85%। सबसे विशालतम कौन है, कौन सा भाषाई परिवार सबसे विशालतम है, तो प्यारे बच्चों जो सबसे विशालतम भाषाई परिवार है, सबसे विशालतम भाषाई परिवार भारतीय आर्य है। सबसे विशालतम भाषाई परिवार कौन है प्यारे, प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन है। हम आपको बताए थे कि जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। जनसंख्या प्यारे बच्चों प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। तो एक जनसंख्या हुआ था 2011 में, और इसके 10 वर्ष पहले एक जनसंख्या हुआ था 2001 में, 2011 में और 2001 में। अगर 2011 की बात करें तो 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, और 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ है। 102.8 करोड़ है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ है, और 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। तो सवाल पूछ रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 102.8 करोड़ है। 102.8 करोड़ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। भारत में कुल कितने राज्य हैं। अगर हम बात करते हैं तो भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में राज्यों की गिनती करें तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। भारत में राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो हमसे पूछा है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है।
याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व कहने का मतलब प्यारे बच्चों जनसंख्या घनत्व। आपको शुरू में बताए थे कि भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व प्यारे बच्चों बिहार का है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर 1102 या कहीं कहीं पे मिलेगा 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। 1102 या 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व क्या है? क्या पूछा है? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? अभी तुरंत बताए हैं, या तो 1102 मिलेगा या 1106 मिलेगा। ऑप्शन में देखिए कहीं भी 1102 नहीं है, ऑप्शन में यहां दिया हुआ है 1106। 1102 हो सकता है या 1106 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अब जो अगला सवाल है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था? भारत में पूर्ण जनगणना, देखिए यहाँ तो पूर्ण लिखा मिलेगा या संपूर्ण लिखा मिलेगा, या तो पूर्ण लिखा मिलेगा या यहीं पे आपको मिलेगा संपूर्ण। भारत में संपूर्ण जनगणना जो हुआ था, जो प्रत्येक 10 वर्ष में होने लगा था, वो 1881 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? वो जनसंख्या गणना वो 1881 में हुआ था। तो संपूर्ण जनसंख्या बोलेगा तो क्या लिखेंगे? 1881 ईस्वी में हुआ था। भारत में संपूर्ण जनसंख्या या पूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर, जो हमारा अगला सवाल देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार, जो 2011 में था जनसंख्या घनत्व वही 2001 में रहा, और 2001 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश ही था। 2001 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी कौन था प्यारे बच्चों? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, तो हमको ये जो सवाल पूछे जाते हैं इस अध्याय में, वो एक तो 2001 के जनगणना से पूछ लिए जाएंगे या 2011 से, जो हम आपको पूरा रिवाइज करवा दें। अगर आप मेरे साथ यहाँ पे क्लास में बोलिएगा, साथ में कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, तो हम गारंटी लेते हैं इस बात का कि आपका एग्जाम में एक सवाल नहीं छूटने वाला है, एक सवाल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे नहीं देखना है, कॉपी लीजिए, बैठिए साथ में, एकदम साथ साथ उतारते जाइए और पढ़ते जाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, अगला सवाल है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं? अभी बताए थे आपको, बिहार और तमिलनाडु के लोग द्रविड़ भाषा परिवार के समूह के हैं। तो ये क्या है? बिहार और बिहार के लोग किस भाषा परिवार के हैं? द्रविड़ियन भाषा परिवार के हैं। बिहार और तमिलनाडु के लोग किस भाषा परिवार के हैं? तो प्यारे बच्चों द्रविड़ियन भाषा परिवार के हैं। भाषा परिवार की संख्या कुल 4, सबसे अधिक होता है 1 में आर्य भारत, 2 में द्रविड़ियन, 3 में ऑस्ट्रिक और 4 में चीनी तिब्बती। सबसे कम कौन है? तो चीनी तिब्बती। सबसे अधिक कौन है? भारतीय आर्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ गई है? 100 वर्षों का आकलन करें तो पिछले 100 वर्षों से भारत की जनसंख्या कितनी गुनी बढ़ गई है? तो प्यारे बच्चों, ये जो भारत की जनसंख्या है 100 वर्षों की तुलना में 5 गुनी बढ़ गई है। कितनी गुनी बढ़ गई है? तो भारत की जनसंख्या 100 वर्षों की तुलना में 5 गुनी बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 5 गुनी बढ़ गई है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? देखिए यहाँ जनसंख्या घनत्व नहीं पूछा है,
भारत में सबसे कम जनसंख्या पूछा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या, देखिए सबसे अधिक बता दिए आपको, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य में एक में आता है उत्तर प्रदेश, एक में आता है उत्तर प्रदेश, दो में आता है महाराष्ट्र, दो में आता है महाराष्ट्र, तीन में आता है बिहार, तीन में आएगा बिहार, चार में आएगा वेस्ट बंगाल, चार में आएगा वेस्ट बंगाल। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें, सबसे कम जनसंख्या भारत के किस राज्य का है? जनसंख्या घनत्व तो नहीं पूछा, यहाँ जनसंख्या पूछा है, सिर्फ जनसंख्या पूछा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य प्यारे बच्चों सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है, याद रखिएगा इसको। चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल कितनी जनसंख्या, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग रहता है? भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? तो प्यारे बच्चों, ये विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं विश्व की कुल जनसंख्या का। ठीक है, तो यहाँ पे 17.5 तो कहीं ऑप्शन में सर दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% के आसपास कौन ऑप्शन है? तो अब देखिएगा कि 17.5 के आसपास आपको 16% दिखेगा, तो यही 16% आपका जवाब हो जाएगा। कुल जनसंख्या का 16% लोग भारत में निवास करता है, कुल जनसंख्या का 16%। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो अगला सवाल है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? अभी आपको बताए थे सबसे अधिक आर्य भारत 73% और सबसे कम तिब्बती चीनी, तिब्बती चीनी या चीनी तिब्बती की जनसंख्या भाषाई परिवार क्या है? सबसे कम है, ये है 0.85%, 0.85%। चीनी तिब्बती कितना प्रतिशत है? तो 0.85% है सर। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? 2001 में 102.8 करोड़, 2011 में 121 करोड़। 2011 में कितना हो गया था? 121 करोड़, और 2001 के अनुसार कितना है? 102.8 करोड़। 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या और 2001 के अनुसार 102.8 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करता है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? देखिए यहाँ भी घनत्व पूछा, याद रखिएगा, कहीं जनसंख्या पूछ देगा, कहीं जनसंख्या घनत्व पूछ देगा। अगर पढ़ने में मिस्टेक कर दिए तो वो सवाल गलत मार के आ जाइएगा। तो यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे कि जनसंख्या का घनत्व पूछा है और सबसे कम पूछा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश, जहां की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां का जनसंख्या घनत्व 1102 या 1106 किलोमीटर 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बिहार की जनसंख्या क्या थी? अभी हमको भारत का पूछा 121 करोड़, बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार की जनसंख्या प्यारे बच्चों 11.41 करोड़, 11.41 करोड़। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 11.41 करोड़ है। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 11.41 करोड़ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए यहाँ जनसंख्या घनत्व नहीं देके क्या दिया है? जनसंख्या।
किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको एक नंबर से बताए थे, एक नंबर में उत्तर प्रदेश, एक नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में बिहार और 4 नंबर में प्यारे बच्चों बंगाल था। 4 नंबर में कौन था? बंगाल था। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य, बताइए प्यारे बच्चों कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हमारा जो अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक रहते हैं नगर में, नगर बोल लीजिए या इसको बोल लीजिए शहर, और एक होता है ग्रामीण आबादी। एक होता है ग्रामीण आबादी। भारत में, अगर भारत के लोग, भारत में कितना प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो नगर में निवास करते हैं या जो गांव में निवास करते हैं? तो भारत का 31.16%, 31.16% आबादी ऐसा है जो नगर में निवास करता है, और 69%, इसको हम सीधा मानते हैं 31%, और 69% आबादी ऐसा है जो गांव में रहता है। तो यहाँ पूछा हमसे नगरीय आबादी, तो नगरीय आबादी प्यारे बच्चों 31.16% हो जाएगा आपका आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है? शहरी आबादी पर है 31.16% और ग्रामीण आबादी पर है 69%, 69%। ग्रामीण आबादी है 69%। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? वही सवाल रिपीट हो रहा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, फिर वही सवाल है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। एक में कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा, 2 में महाराष्ट्र आएगा, 3 में बिहार आएगा और 4 में बंगाल आएगा। ये क्रम याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या के क्रम में 1 में उत्तर प्रदेश, 2 में महाराष्ट्र, 3 में बिहार, 4 में वेस्ट बंगाल आ जाएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? हम बात करते हैं भारत में तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो हम देखें कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो सिक्किम था। और वहीं बात करते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सबसे अधिक लोग रह रहे हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे अधिक लोग कहाँ रह रहे हैं प्यारे बच्चों? दिल्ली में रह रहे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो प्यारे बच्चों सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की जनसंख्या सबसे कम हो। नेक्स्ट, जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनगणना हम किस उद्देश्य से करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या जनगणना में हम सिर्फ लोगों की संख्या गिनते हैं क्या? नहीं सर, उसमें हम बहुत कुछ गिनते हैं। उसका साक्षरता दर गिनते हैं, ग्रामीण जन्म दर गिनते हैं, मृत्यु दर गिनते हैं। तो यहाँ पे है लोगों की संख्या गिनना, ये तो सही है। जन्म और मृत्यु दर, ये भी सही है। देश की आबादी, लिंगानुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की जानकारी एकत्र करना, ये भी सही है। केवल रोजगार के आंकड़े जुटाना, ये भी सही है। मगर जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देश की आबादी, लिंग, शिक्षा, ये सब हम किससे निकालते हैं? जनगणना से निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल,
भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए, उस समय पूछा कि भारत में संपूर्ण जनगणना, देखिए जनगणना से दो सवाल पूछेगा कि पहली जनगणना, पहली जनगणना, एक पूछेगा कि पहली संपूर्ण जनगणना, संपूर्ण संपूर्ण जनगणना। जब पहली संपूर्ण जनगणना की बात करेगा, पहली संपूर्ण जनगणना की बात करेगा, तो पहला संपूर्ण जनगणना हुआ था 1881 ईस्वी में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। अगर पूछेगा पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो पहली बार जनगणना हुआ था प्यारे बच्चों 1872 ईस्वी में। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। यहाँ पूछ रहा है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत की पहली जनगणना प्यारे बच्चों 1872 में। और संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई? तो संपूर्ण जनगणना 1881। पहली जनगणना 1872, संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का जनसंख्या घनत्व 1951 में कितना था? देखिए 1951 ईस्वी का पूछ दिया, तो 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 1951 में, और हम 2011 में, 2011 का पढ़े 382 व्यक्ति, और 1951 में 117 व्यक्ति था। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और 2011 में यही जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, प्यारे बच्चों ये जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? दिल्ली का है। 11,257 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सोचिए 11,000 व्यक्ति उस दिल्ली शहर में 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में निवास करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भी क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या भी यही है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी यही है। नेक्स्ट, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? अभी बताए थे शुरू में वार्षिक वृद्धि दर कितना था, तो वार्षिक वृद्धि दर का बात करें तो प्यारे बच्चों ये जो वार्षिक वृद्धि दर पढ़े, वार्षिक वृद्धि दर, ये जो वार्षिक वृद्धि दर पढ़े थे 1.64% था। और दशकीय वृद्धि दर, दशकीय उस समय हम आपको बताए थे 17.5%, ओरिजिनल में है 17.64%। कितना है? 17.64%। तो 10 की वृद्धि दर क्या हो जाएगा? 17.64% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? हम जानते हैं किशोर किसको बोलते हैं। किशोर की बात करें तो 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के बालकों को हम किशोर बोलते हैं। 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के बालकों को प्यारे बच्चों हम किशोर बोलते हैं। तो भारत में किशोरों का प्रतिशत कितना है? तो 20.9%। भारत की जनसंख्या में लगभग 21% जनसंख्या ऐसी है जिसका आयु 10 वर्ष से 19 वर्ष तक का है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल किशोरों में लड़कों का प्रतिशत कितना है? क्या पूछ रहा है? कुल किशोरों में लड़कों का प्रतिशत। देखिए हम पढ़े 20.19%। 20.9% क्या है? भारत में किशोर है। 20.9% भारत में क्या है? किशोर है। इस किशोर में लड़का भी है
और लड़की भी है, लड़का भी है और लड़की भी है। तो अब हमसे पूछ रहा है सवाल कि इस किशोर की जनसंख्या में लड़का कितना प्रतिशत है। तो प्यारे बच्चों, लड़का का प्रतिशत है 52.7% और लड़की है 49.2%। किशोरों में 52.7% लड़का है और 49.2% लड़की है। तो यहाँ लड़का का पूछा तो 52.7% हो जाएगा। 52.7% लड़का है और किशोर कितना है 20.19% और लड़की कितनी है 49.2%। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा किसे वर्ग के आयु के व्यक्ति को कहा गया है। युवा किसको कहा गया है? तो 25 से 29 वर्ष के आयु के व्यक्ति को क्या कहा गया? युवा। 15 से 29 वर्ष के आयु के व्यक्ति को क्या कहा गया प्यारे बच्चों? युवा कहा गया। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? हम बताए थे कि भारत में जो सबसे ज्यादा संविधान में जो भाषा लिखा गया वो अनुसूची 8 में है। तो कितनी भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा प्यारे बच्चों हिंदी है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो भारत में जो सबसे कम भाषा बोली जाती है संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। संस्कृत, बोडो और मणिपुरी ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे कम बोली जाती है। नेक्स्ट, भारत में भाषा परिवार का संख्या कितना है? 4। भाषा परिवार का संख्या 4। भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार भारतीय यूरोपीय आर्य, भारतीय यूरोपीय 73% है। भारत में सबसे छोटा भाषा परिवार कौन है? तो सबसे छोटा की बात करें तो चीनी तिब्बती 0.85% है। थोड़ा सा स्पीड। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला धर्म, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म के लोगों का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला धर्म है हिंदू धर्म। सबसे अधिक किस धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं भारत में? तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। देखिए अब इसका प्रतिशत पूछा है, हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत कितना है? तो हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत की बात करें तो प्यारे बच्चों, तो हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत है 79.8%। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कितना प्रतिशत है? 79.8% है। भारत की कुल श्रमिक जनसंख्या कितनी है? भारत में श्रमिक जनसंख्या कितना है? तो पढ़े थे लगभग 40%। तो 39.8% जनसंख्या ऐसा है जो श्रमिक है, बाद बाकी अश्रमिक है। वह व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन से अधिक कार्य करता है, 183 या 183, श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक। 183 दिन या 183 से अधिक काम करे तो उसको बोलते हैं मुख्य श्रमिक। जो 183 दिन से कम काम करे तो उसको बोलते हैं सीमांत श्रमिक, और जो काम ही ना करे उसको अश्रमिक। तो यहाँ 183 दिन से अधिक कार्य करता है तो उसको हम लोग प्यारे बच्चों मुख्य श्रमिक बोल देते हैं। 183 दिन से अधिक कार्य करने वाले को मुख्य श्रमिक बोला जाता है। नेक्स्ट, सीमांत श्रमिक कौन होता है? वैसा व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन से कम काम करे। तो 183 दिन से कम काम करने वाले को सीमांत श्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट, अश्रमिक कौन होता है? जो काम ही ना करे उसको क्या बोलते हैं? अश्रमिक। जो क्षेत्र में काम करता है, जो केवल कृषि कार्य करता है, जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है उसको हम लोग बोलेंगे अश्रमिक। नेक्स्ट, भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? देखिए काम 3 क्षेत्रों में होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना व्यक्ति लगा हुआ है काम में? तो प्राथमिक क्षेत्र में प्यारे बच्चों 54.6%। प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत व्यक्ति काम पे लगा है? 54.6% व्यक्ति काम पे लगा है। द्वितीयक क्षेत्र में कितना व्यक्ति काम पे लगा है? तो द्वितीयक में 3.8%। प्राथमिक में 54
प्राथमिक में कितना था 54.6%, द्वितीयक में कितना है 3.8%, द्वितीयक में 3.8%। अगर तृतीयक की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत श्रमों का प्रतिशत कितना है 41.6। तृतीय क्षेत्र में कितना लोग काम करते हैं तो 41.6 लोग भारत में तृतीय क्षेत्र में कार्यरत हैं या रोजगार पाते हैं। चलिए इसी के साथ थोड़ा जल्दी थोड़ा अच्छे से हम लोग इस चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिए। तो चलिए अगर आपको ये सेशन प्यारे बच्चों अच्छा लगा होगा तो आप इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और चैनल और जो होता है वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए जिससे हमको भी पढ़ के अच्छा फील हो। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।